तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। आज हम डिस्कस करते हैं जो मानव प्लांट्स में निषेचन था, पादप निषेचन, भ्रूण परिवर्धन। उसमें एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम उसमें पूछते हैं बार बार। तो ये पीडी एकांतरण एक प्रावस्था होती है, एक प्रावस्था जिसमें दो प्रावस्था आती हैं। एक तो बीजाणुउद्भिद प्रावस्था और एक आती है युग्मोद्भिद प्रावस्था। बीजाणुउद्भिद प्रावस्था लंबी अवधि की होती है, बीजाणुउद्भिद होती है एक तो, और एक होता है युग्मोद्भिद। दो प्रावस्थाएं होती हैं। तो बीजाणुउद्भिद प्रावस्था होती है लंबी अवधि की, लंबी अवधि की, और ये युग्मोद्भिद प्रावस्था होती है कम अवधि की या कम समय की बोल सकते हैं हम, कम समय की। ओके, अब हम देखते हैं बीजाणुउद्भिद प्रावस्था में क्या होता है। बीजाणुउद्भिद प्रावस्था में जो गैमिट्स होते हैं भी वो फ्यूज हो जाते हैं, आगे बीज का निर्माण होता है। बीजाणु प्रावस्था लंबी अवधि की होती है। और जो युग्मोद्भिद प्रावस्था, युग्मोद्भिद प्रावस्था आती है जनन के समय, जो नरजन्नांग भाग पुंकेसर और स्त्री केसर मादा जन्नांग भाग, इन दोनों में जब जनन प्रावस्था आएगी उसमें युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित कोशिका होती है। तो उस टाइम क्या होता है? युग्मोद्भिद प्रावस्था होती है। तो ये प्रावस्था एक के बाद एक आती है, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद प्रावस्था एक के बाद एक, समय के बाद बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसलिए इसे बोलते हैं पीडी एकांतरण। दोबारा समझिए, बीजाणु पादपों में बीजाणुद्भिद प्रावस्था एवं युग्मोद्भिद प्रावस्था एक अवधि के बाद, एक अवधि के बाद बार बार आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीडी एकांतरण। ओके, अब हम देखते हैं बीजाणुविद प्रावस्था में क्या होता है। बीजाणुविद प्रावस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? युग्मनज से। युग्मनज अपना है जाइगोट, और जाइगोट से प्रावस्था स्टार्ट होके वो जाइगोट वृद्धि करेगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बीज में परिवर्तित होने के बाद में उसमें जड़, तना, पत्ती, जड़, तना और पत्ती, थैलस, इन सब में क्या होगा? एक बड़े प्लांट्स का निर्माण होगा, एक बड़े प्लांट्स का निर्माण होगा, यानी पादप विकास होगा। पादप विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कोई भी, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, उसमें दो प्रकार की सेल होती है, एक तो जनन कोशिकाएं और दूसरी होती हैं कायिक कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? जो युग्मक होते हैं, गैमिट्स होते हैं, उनका निर्माण करती है, और कायिक कोशिकाएं उसकी ग्रोथ करवाती हैं। तो पहले तो इसमें आती है, इस पादप में, इस पादप में पहली प्रावस्था होती है कायिक वृद्धि होती है। इसमें कायिक वृद्धि होगी, और कायिक वृद्धि होने के बाद एक निश्चित समय या निश्चित जो उसकी एज हो जाएगी, एजिंग के बाद उसमें प्रावस्था आएगी जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था, अब ये जनन प्रावस्था होगी तो इसमें निर्माण होगा किसका? युग्मकों का। किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण प्रक्रिया आएगी तो पहला होता है नरजन्नांग भाग पुंकेसर, और मादा जन्नांग भाग होता है स्त्री केसर। तो पुंकेसर को बोलते हैं हम लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, और स्त्री केसर को बोलते हैं हम गुरु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो कि भाई यहां तक तो क्या हुआ? कायिक वृद्धि हुई, वो जड़, तना, पत्ती, थैलस में विभाजित हुआ। उसके बाद में उसमें क्या हुई? जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था में क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। पुंकेसर, स्त्री केसर, पुंकेसर से नरजन्नांग भाग परागकणों का विकास होगा। स्त्री केसर से मादा जन्नांग भाग, ये इसमें किसका निर्माण होगा? परागकण का।
और इसमें होगा भ्रूणपोष बोल सकते हैं या बीजांड का, भ्रूण पोष का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसका विकास कब होगा? इसका विकास कब होगा? इसमें होगा विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन दोनों में होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? अगुणित तो वो द्विगुणित से क्या हो जाती है सेल? अगुणित, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर कितनी रह जाती है? आधी। तो ये परागकण बनेंगे, ये परावस्था कौन सी हो जाएगी? अगुणित। कौन सी हो जाएगी? अगुणित। इससे पहले जो भी चल रही थी वो कौन सी थी? द्विगुणित। दो कोशिकाएं थी, इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यानी उसमें युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो कौन सी हो गई? अगुणित। यहाँ तक के लिए ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है। ये दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, इनका संयोजन होगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट या युग्मनज बोल सकते हम, या जाइगोट। ठीक है, युग्मनज बन गया, या हम इसे बोल सकते हैं जाइगोट। तो हमने क्या देखा कि बीजाणुउद्भिद और युग्मोद्भिद, ये बीजाणुउद्भिद और युग्मोद्भिद, ये दो प्रावस्थाएं होती हैं। बीजाणुउद्भिद लंबी प्रावस्था कहाँ से स्टार्ट हुई? जाइगोट से। जड़ तना पत्ती, वो कायिक वृद्धि हुई, जनिक वृद्धि हुई, यानी कायिक प्रावस्था ही, जनिक प्रावस्था ही। जनन प्रावस्था में क्या हुआ? अब युग्मकों का निर्माण होगा, और युग्मकों का निर्माण होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ये तो क्या, ये अवधि तो होती है कम समय की, अल्प अवधि की, इसे तो बोलते हैं हम युग्मोद्भिद, युग्मकों का निर्माण हो रहा है, और ये अवधि काफी टाइम लगता है, इसे बोलते हैं बीजाणुउद्भिद। ये प्रावस्था एक के बाद एक, एक के बाद एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद आती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पीडी एकांतरण। आपको क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इसके आगे देख लीजिए, ये युग्मनज बन गया। ये युग्मनज ये क्या होती है? प्लांट सेल की प्रथम कोशिका होती है। ये क्या होती है? प्रथम कोशिका। और ये प्रथम कोशिका आगे बार बार कोशिका विभाजन करके, कोशिकाओं का विकास करके, और वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रावस्था बार बार आती रहती है, बीजाणुउद्भिद और युग्मोद्भिद। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक बच रहा है, फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो इसमें फल दो प्रकार के होते हैं। फल का विकास ये पढ़ रहे हैं, तो ये फ्रूट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सत्य फल, एक होता है असत्य या आभासी फल। आभासी फल। पहले तो हम बात करते हैं फल क्या होते हैं। अब देखिए, निषेचन हुआ, निषेचन हुआ, देखिए यहां पर हम देख लेते हैं, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में क्या होता है? जो अंडाशय है, अंडाशय का कुछ भाग, अंडाशय का कुछ भाग बोल सकते हैं, संपूर्ण अंडाशय एंजाइम संश्लेषित करता है, एंजाइमों का निर्माण करता है। अंडाशय में क्या आएंगे? एंजाइम आएंगे। कहां से? खुद ही संश्लेषित करेगा, खुद बनाएगा, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? फल में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? फल में। तो हम कह सकते हैं कि जो अंडाशय है, अंडाशय है, अगर वो स्वयं एंजाइम्स को संश्लेषित करके और वो फल का निर्माण करे, तो उसे तो हम बोलते हैं सत्य फल। सत्य फल किसे बोलेंगे? अंडाशय से बनने वाले फलों को। अंडाशय से बनने वाले फलों को तो क्या बोल देंगे? सत्य फल। दूसरा देखो, आभासी फल। आभासी फल उसे बोलते हैं जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, इनसे बनने वाले फलों को हम बोल सकते हैं आभासी फल। देखिए, हमने पुष्प की संरचना ऐसे देखी थी,
ये पुष्पवृंत हो जाएगा, ये पुष्पासन, ये बाह्य दल पुंज हो जाएंगे और इसके पंखुड़ियाँ लगी होंगी, ये दल पुंज हो जाएगा। इसी में नर जननांग भाग, मादा जननांग भाग और बीच में अंडाशय होता है। तो अंडाशय से, इस अंडाशय से बनने वाले फलों को सत्य फल, अंडाशय के अलावा जैसे ये बन गया पुष्पवृंत, बाह्य दल पुंज, इनसे बनने वाले फलों को हम बोल सकते हैं असत्य फल या आवासी फल। इतना क्लियर हुआ आपको। अब एक बात आती है, एक होता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है कि अंडाशय के अलावा और बिना निषेचन के कोई फल का निर्माण हो जाए, उसे बोलते हैं हम अनिषेक फलन। और एक आता है प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित अनिषेक फलन में क्या होता है, जैसे फ्रूट, ये वो पुष्प है, इसमें कुछ एंजाइम हम दे दें, कृत्रिम रूप से हम दे दें एंजाइम कुछ, जो इसको पकाने में, जिसमें क्या होता है इसके बाह्य दल पुंज और पुष्पासन, ये सब किस में परिवर्तित हो जाते हैं, फल में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हम उसको प्रेरित करें, आर्टिफिशियल रूप से उसमें कुछ एंजाइम्स दे और वो फल में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम बोल देंगे प्रेरित अनिषेक फलन। और फ्रूट के विकास में हमने क्या क्या देखा, एक तो सत्य फल, एक आवासी फल, एक प्रेरित अनिषेक फलन और एक अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में क्या हुआ, अंडाशय के अलावा कोई भाग फ्रूट में निर्मित हो जाए तो उसे अनिषेक फलन आएगा ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और कुछ आपको कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके।